सितंबर का महीना गार्डनिंग के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हो कि आगे आने वाले समय पर आपकी बगिया हरी भरी हो, अच्छी अच्छी सब्जियां, फूल और फल मिलते रहे, तो इसके लिए आपको सितंबर में कुछ आवश्यक कार्य तुरंत ही कर लेनी चाहिए। वो कौन कौन से काम हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल ही स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सितंबर के महीने में पहला काम होता है प्रूनिंग, मतलब कटाई छटाई। पौधे की हम कटाई छटाई इसलिए करते हैं क्योंकि बरसात के सीजन में पौधे में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगती है और पौधे बहुत बेढंगे तरह से बढ़ जाते हैं। उसे उचित शेप देना होता है हमें, तो शेप देने के लिए क्या करते हैं, हम उसकी कटाई छटाई करते हैं, जिसे हम प्रूनिंग कहते हैं। तो इसे हम सितंबर में आराम से कर सकते हैं। दूसरा काम है कटिंग लगाना। सितंबर के महीने में हम अपने गार्डन में और भी प्लांट्स को ऐड कर सकते हैं कटिंग के द्वारा। तो हम इस महीने में किसी भी पौधे की कटिंग को लगा सकते हैं, वो अच्छी तरह सर्वाइव कर जाता है। क्योंकि इस समय का जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, काफ़ी उपयुक्त होता है पौधे के ग्रो करने के लिए। मिट्टी में भी नमी होती है, वातावरण भी ज़्यादा शुष्क नहीं होता है, इसलिए हम इस महीने में कटिंग को आराम से लगा सकते हैं। तीसरा काम है पिंचिंग करना। पिंचिंग का मतलब होता है कि पौधे का बस ऊपर वाला टिप कट करते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे में अधिक ब्रांचेज आती हैं और जो फ्लावर अक्टूबर नवंबर में आने वाले हैं उसकी संख्या, ब्रांचेज जब ज़्यादा हो जाएंगे तो फूल भी अधिक आएंगे। तो ये मेरा हरसिंगार का पौधा है, इसमें अक्टूबर नवंबर में फ्लावरिंग होती है, तो इसके हम पिंचिंग कर देते हैं। तो तीसरा काम हो गया पिंचिंग करना। इस तरह से पिंचिंग करके हम प्लांट्स में अधिक से अधिक ब्रांच लेंगे। जब ब्रांचेज अधिक हो जाएंगे तो उसमें फ्लावर की संख्या भी अधिक होगी। तो तीसरा काम हो गया पिंचिंग करना। सितंबर के महीने में हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मतलब पौधे को किसी दूसरे गमले में हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। छोटे गमले से बड़े गमले में हम उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और सितंबर लास्ट तक ऐसा किया जा सकता है। सितंबर में हम जितने भी सब्जियां जाड़े में लगती हैं उन्हें हम लगा सकते हैं, जैसे कि टमाटर, बैगन, भिंडी, मूली, गाजर, इन सारी सब्जियों को हम लगा सकते हैं। और बरसात के बाद जो भी बेल वर्गीय सब्जियां थी उसके बेल खराब हो गए हैं, उसे भी हमें हटा देना है और गार्डन की पूरी तरह से सफाई कर देनी है। इस तरह से क्या होगा कि विंटर सीजन के लिए जो भी पौधे हम लगाएंगे उसकी अच्छी तरह से ग्रोथ हो पाएगी। और जो भी ये वेस्ट जो पौधे निकल रहे हैं इसे हम क्या करेंगे, कंपोस्ट बिन में डालेंगे। इससे क्या होगा कि कंपोस्टिंग भी हो जाएगी और हमारा गार्डन भी क्लीन हो जाएगा। इस तरह से हम अपने गार्डन की सफाई कर देंगे। और दूसरी बात कि अत्यधिक वर्षा के कारण जो भी हमारा पॉट है या ग्रो बैग है उसमें जो खाद थे, पोषक तत्व थे, वो सारे बह गए हैं। इसलिए हमें फिर से उसमें सॉलिड खाद देना है। खाद के रूप में हम वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, नीम की खल्ली, सरसों की खल्ली का पाउडर, राख, इन सब को मिलाकर उन गमलों में डालेंगे ताकि पोषक तत्व फिर से उन गमलों में मिल जाए, जिससे पौधा हमारा अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। तो ये सारा काम हम सितंबर में कर लेंगे। विंटर गार्डनिंग की शुरुआत सितंबर में ही हो जाती है, तो इसके लिए हम ड्रेनेज होल को चेक करते हैं ताकि गमले में या ग्रो बैग में पानी तो नहीं ठहर रहा है। उसकी मिट्टी की हम गुड़ाई कर देते हैं, उसको पलट कर धूप लगा देते हैं और सोलराइज हो जाता है और जो भी कीड़े होते हैं, चींटियां होती हैं, वो सब मर जाती हैं। और उसके बाद फिर से उसमें हम खाद मिलाते हैं और सभी तरह के पोषक तत्व उसमें डाल के फिर से हम ग्रो बैग भर लेते हैं और नए पौधे को उसमें हम लगाते हैं। ये सब तैयारी हम सितंबर महीने में ही कर लेते हैं। ये मेरे नेनुआ का प्लांट है जो अभी तक चल रहा है और इसमें छोटे छोटे ही नेनुआ लग रहे हैं, लेकिन इसे हम रहने देंगे। लेकिन कुछ जो सूख गए उसे हम हटा देंगे। ये मेरा भिंडी का पौधा अभी भी काफी स्वस्थ है और इसमें भिंडी आ रहे हैं। और जो भी पौधे सूख गए उसे हमें हटा लेना है और उसकी जगह हमें दूसरे पौधे को लगाना है। तो उसके लिए हमें मिट्टी को पहले तैयार करना होगा। मिट्टी की तैयारी हम इन, जैसे ये मेरा साग है, इस साग को हम हटा लेंगे, रेड चौलाई है, और इसको हटा लेंगे और इसकी मिट्टी को अच्छी तरह गुड़ाई कर देंगे, धूप लगा देंगे। धूप लगाने के बाद इसमें से हम हर तरह के खाद को डालेंगे, सभी पोषक तत्वों से भरपूर उसमें हम खाद डालेंगे। फिर उसमें हम
दूसरे पौधे को लगाएंगे या फिर पालक या फिर चौलाई साग लगाएंगे। ये जो मेरा है कटिंग है, मैंने जो तैयार किया हुआ था क्राइसेंथेमम गुलदाउदी का, इसको हम बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करेंगे। इस तरह से इन सारे काम को हम सितंबर के महीने में कर सकते हैं, क्योंकि इस समय काफ़ी अनुकूल परिस्थिति होती है पौधे के लिए, तो हम वो काम करेंगे। जो भी वीड्स खरपतवार गमले में हो गए हैं उसे भी हम हटा लेंगे, तो गमला हमारा अच्छी तरह से, उसमें पौधे को अच्छा वातावरण मिलेगा और अच्छी तरह से वह ग्रो कर पाएगा। तो इस तरह से इन सारे कामों को हम सितंबर के महीने में कर लेंगे। बरसात के मौसम में पौधे तो फलते फूलते ही हैं, साथ में तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी गार्डनिंग में आ जाते हैं। उनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ जाती है और पौधे में तरह तरह के कीड़े लगने लगते हैं। इस स्थिति में हमें क्या करना होता है, बरसात के बाद यानी सितंबर महीने में उसमें छिड़काव करना होता है, स्प्रे करना होता है। स्प्रे के लिए हम क्या करते हैं कि नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, जो कि 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में डालते हैं और कुछ बूंद हम उसमें 8 से 10 बूंद लिक्विड सोप को डालते हैं। इस तरह से मिलाकर पौधे को स्प्रे करते हैं, तो जितने भी पेस्ट होते हैं वो सब हट जाते हैं। तो ये सब काम भी हम सितंबर में कर लेते हैं। अपने गार्डन में चरणबद्ध तरीके से सीड को लगाएंगे, जैसे कि मैंने अभी लगा दिया पालक साग का बीज, तो उसके 7 दिन बाद फिर दूसरे ग्रो बैग में या फिर गमले में दूसरे साग को लगाएंगे या फिर पालक को लगाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि एक हार्वेस्टिंग मिलेगी, फिर दूसरी हार्वेस्टिंग दूसरे पौधे से मिल जाएगी और लगातार हमें सब्जी और साग फल सब भी प्राप्त होते रहेंगे। इस तरह से हम सक्सेशन प्लांटिंग भी करते हैं, तो हमें लगातार फ्रूटिंग मिलती रहती है। सितंबर में ही हम जितने भी सीड सूख जाते हैं, फूल सूख जाते हैं, उसके हम सेव कर लेते हैं, अगले सीजन के लिए उसको हम सेव कर लेते हैं। और तो इस सीजन में हम सीड की भी सेविंग कर लेते हैं, तो ये महीना काफ़ी उपयुक्त होता है हमारे लिए। इस तरह से हमने देखा कि इस महीने में हम बहुत सारे काम करते हैं, तो हमको अगले सीजन की सारी तैयारियां अच्छी से हो जाती है। जो भी गमले हैं उसको हम धूप के हिसाब से शिफ्ट करते हैं, किसको कितनी धूप चाहिए उस हिसाब से भी करते हैं। इस तरह से इस महीना में हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। विंटर सीजन के जो भी सब्जी लगाए जाते हैं उसके सैपलिंग्स को हम तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सितंबर का महीना हम गार्डनर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। इसमें बहुत सारे कार्य करने होते हैं, अगली सीजन की तैयारी करनी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब तो कर ही लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।